हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो कि हाल ही में आयोजित हुआ है। तो शुरू करते हैं एकदम रैपिड स्पीड में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। तो पहला क्वेश्चन, फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है राजसमंद में। कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये बूंदी में। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो ये पार्वती की। मांगल्य आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ये वक्ष भाग में पहना जाता है। मानव चरित्र रासों के रचयिता कौन है? तो ये रचयिता है कवि नरोत्तम। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? ये हुआ कर्तियासर से। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता? तो ये राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का कुलाधिपति नहीं होता। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान के विधानसभा सदस्य की नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? तो ये निर्वाचन आयोग की सलाह पर कर सकता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है सी के मेथु और वसुंधरा राजे, पहला ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? तो इसके संबंध में गलत है ये। इसकी दिसंबर 1949 में की गई सही है। प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 ये गलत है क्योंकि 2 सदस्य ही थे इसके। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। निम्न में से सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है 2000 का। और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन 2006 और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना ये 1999 में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है? तो ये ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जाना जाता है। 15वीं राजस्थान लोकसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा चुनाव हुए थे? तो ये आठ जगहों पर हुए थे। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य कितना था? तो ये 129 था। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य को त्यागपत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। इसमें कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस लेता है। इसमें चौथा ऑप्शन सही नहीं है। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा के हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो ये मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने किया है। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। तो ये है, इसमें आएगा जयपुर, अजमेर और भरतपुर और कोटा। राजस्थान सरकार है कौन सा दिन विश्वविद्यालय के नो बैग डे इसमें शनिवार को घोषित किया गया है? भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 का प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो प्रथम शेरपा बैठक आयोजित हुई उदयपुर में। राजस्थान नाटक आलेखु अम्बा के लेखक हैं? तो इसे कमल रंगा ने लिखा है। आमागढ़ लेपर रिजर्व निम्न में किस शहर में स्थित है? तो ये जयपुर में। मरुस्थलीकरण रोकने के लिए खाद्य और ग्रामोद्योग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? प्रोजेक्ट बोल्ट की शुरुआत की गई है, तीसरा ऑप्शन। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये जालोर में। राजस्थान की पहली जनजातीय हॉकी अकादमी स्थापित की जाएगी उदयपुर में। दिसंबर 2022 में वीरबाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया है? तो ये काल राज कालासुआऊ को दिया गया। पृथ्वी के महाद्वीप किस महाद्वीपीय भाग में सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। निम्नलिखित विचारों कीजिए। भूमंडलीय पवनें प्रमुखतः निर्भर करती है वायुदेय पेटियों के उद्गम में, सही है। भूमि के घूर्णन को, ये भी सही है। और भूमंडलीय इस पे नहीं करती। तो ए बी और डी, यानी ए बी और यानी चौथा ऑप्शन इसमें सही है। 29वां क्वेश्चन, वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया शर्मन एल शेख यानी मिस्र में। सन 2020 के अनुसार निम्न महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार निम्न आरोही क्रम में लीजिए। तो अफ्रीका में सबसे, फिर यूरोप, फिर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये से ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, यानी पहला ऑप्शन सही है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या थी? तो ये थी 272 मिलियन, यानी 272 मिलियन, ए ऑप्शन। महाद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम? तो इसमें सही क्रम आएगा दक्कन का पठार आएगा, फिर दंडारकी का पठार आएगा, फिर छोटा नागपुर का पठार आएगा और फिर मेघालय का पठार, यानी चौथा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। पी कोटेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र एवं ऊपरी वायु संचरण से संबंधित स्थापित किया गया है, तीसरा ऑप्शन आएगा इसमें। निम्न में से कौन सी नदी सह्याद्री की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो ये इंद्रावती नहीं है। भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये केरल के तट के सहारे पाए जाते हैं। गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत के कौन से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के सर्वाधिक स्थापित
उत्पादन क्षमता पाई जाती है, तो ये पवन ऊर्जा की पाई जाती है। निम्न में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है। योजना के बाद टीओपी यानी टमाटर, प्याज और आलू टोटल तक विस्तारित की गई 41 जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के लिए है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, इसमें केवल बी आएगा यानी दूसरा ऑप्शन। भारत में बिजनेस एक्सपर्टेशन इंडेक्स यानी बीईआई निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो ये प्रकाशित करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। हाल ही में वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विशेष प्रत्यक्ष विनिमय अंतर्प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता है? तो ये औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरा ऑप्शन सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था, तो यह था यूएस के साथ, फिर बांग्लादेश के साथ और फिर नेपाल के साथ। निम्न में से कौन सा देश 2021-22 की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में से शीर्ष सूचीबद्ध पर था, यानी आयात में सबसे ऊंचे स्थान पर था? ये तो सबसे ज़्यादा हमने आयात किया चीन से। 1919 के अधिनियम भारत में पहली बार किस व्यवस्था यानी वयस्क मताधिकार की व्यवस्था लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका उस सदनों का नाम था, यह था काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ, तो ये संविधान सभा का गठन इसमें अगस्त ये शायद इसमें तीनों चारों ही ऑप्शन गलत है। अक्टूबर 1946, नवंबर, तो इसमें गलत है चारों ही ऑप्शन 44वें में। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संविधान समिति यानी सरदार पटेल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो यह आएगा जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। संविधान की उद्देश्य की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? तो इसमें गणतंत्र यानी राष्ट्रपति हमारा चुना जाता है, न कि वंशागत होता है, तो इसलिए गणतंत्र आएगा। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। उम्मीदवारों के लिए पूर्व आचरण के संबंधित मामलों के मतदाता का अधिकार है, इसमें आएगा अनुच्छेद 19(1) में ए। तो पहले में फोर्थ एकांतता का अधिकार है, जीवन देने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 यानी बी में तीसरा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(a) यानी सी के मान दूसरा। मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध आएगा अनुच्छेद 23 यानी डी में आएगा पहला ऑप्शन। निम्न में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का शब्द शामिल नहीं है? शब्द ने तो इसमें संघ बनाने का ये भी है, ये भी दूसरा भी वित्तीय स्वतंत्रता, ये भी है। अंतःकरण की स्वतंत्रता इसमें मूल अधिकार में नहीं है, अंतःकरण की स्वतंत्रता तीसरा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 क यानी मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। हमारे गौरवांश रक्षा करना, ये भी सम्मिलित है। हिंसा दूर रखकर भारत के प्रधान कर्तव्य भी सही। प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा करना भारतीय पर्यावरण भी सही। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्य है, तो इसमें चौथा ऑप्शन नहीं है। और 50वां निम्न में किस राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के भारत के सिद्धांत के अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? सामान्य न्याय, निःशुल्क सीधे से भी किया गया है, सहकार समिति का ये भी किया गया है, और काम का अधिकार कोई हमारा मूल अधिकार है ही नहीं। तो ए और बी तथा ए और बी कौन से ऑप्शन में? तीसरे ऑप्शन में, तो इसका तीसरा ऑप्शन आएगा। भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो राष्ट्रपति अपने पद धारण कर तारीख 5 वर्ष धारण करेगा, सही है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश संबोधित करता है, इसलिए गलत है। मुख्य न्यायाधीश नहीं करता, ये उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, चाहे पद पर हो या ना हो, तो ये संबोधन केवल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति करता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति करता है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है इसमें। निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चलन बनाता है? तो अनुच्छेद 78। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दी गई सदस्य यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी सी राजा गोपालाचारी, ए में आएगा चौथा। फिर आएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गोपालन यानी दूसरे में दूसरा। फिर भारतीय जनसंघ आचार्य नरेंद्र देव यानी तीसरे में तीसरा। स्वतंत्र पार्टी दीनदयाल उपाध्याय यानी चौथे में पहला। 1955 के ऐतिहासिक अफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ बोंडंगू इंडोनेशिया में। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हंसा मेहता संयुक्त राष्ट्र प्रथम महिला अध्यक्ष है, इसमें फोर्थ ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में संघाई संयुक्त संगठन नए सदस्य के रूप में जुड़ा है? तो ये ईरान जुड़ा है। शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन आगे सारे। फिर हम देखते हैं जीके क्वेश्चन। जीके क्वेश्चन आएंगे फिर 77। राजस्थान में विद्या कंगार
किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कोटा झालावाड़ क्षेत्र में। कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित कौन से जलवायु प्रकार के नहीं पाया जाता? इसमें आएगा BWKW, तीसरा ऑप्शन आएगा, यानी इसमें आएगा BWHW आएगा यहाँ पे। तो एच की जगह के है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। नदी जो कि वन क्यासा के रूप में वन क्यासा होती है, बनास नदी। निम्न में से कौन जिले का समूह को सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र पाया जाता है? तो इसमें आएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां और करौली, पहला ऑप्शन। निम्न में से कौन सा राजस्थान का एक अलसी उत्पादक प्रदेश है? तो अलसी उत्पादक होता है हाड़ौती क्षेत्र में। कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ही कथन सही नहीं है। रथ प्रदेश में गोवंश प्रमुख पशुधन है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही नहीं है। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली खेती की जाती है दजिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में 2011 के अनुसार सही नहीं है? सही है। ग्रामीण लिंगानुपात 933 सही है। नगरीय लिंगानुपात 914 सही है। लिंगानुपात 0 से आयु वर्ग की 898 नहीं 888 है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। राजस्थान के कौन से जिले में वृहद औद्योगिक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अलवर में। निम्न में सुमेलित की नीचे दिए कूट को सही में घना पक्षी विहार है अलवर सर्किट में। गागरोड़ा किला है हाड़ौती के अंदर, और ब्रह्मा जी का मंदिर है जयपुर में, जयपुर सर्किट में। और गणेश्वर उत्खनन स्थल आएगा शेखावटी सर्किट में। निम्न में से किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता कहा जाता है? आहड़ को। निम्नलिखित किस सभ्यता कांतले देवी का उद्गम स्थल है? कांतले का है गणेश्वर सभ्यता से। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गोविंदराज। हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध मैदान किस जिले में स्थित है? तो हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध मैदान है उसमें राजसमंद में। 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो ये महाराणा थे स्वरूप सिंह। मोतीलाल तिवारी का जन्म हुआ था कोलियारी में। उदयपुर में स्थापित देश हितैषी सभा का मुख्य उद्देश्य था? तो यह था विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान करना। तंसुखलाल मित्तल किस प्रधानमंत्री के संगठन के नेता थे? तो ये थे कोटा राज्य प्रधानमंडल के। ब्रड किसान आंदोलन के भूतपूर्व देशी राष्ट्र संबंधित है? तो ये संबंधित है बूंदी से। वर्तमान राजस्थान राज्य गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई? तो ये हुई 1956 में। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। सूर्य और विष्णु में सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? सूर्य मंदिर झालरापाटन से। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये राव बरसिंह ने करवाया। महिला चित्रकार कमला और इलाची का प्रसिद्ध ये है नाथ द्वारा से। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह रैपिड स्पीड से चैनल पेपर सॉल्यूशन देख लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।